इस वक्त जो है सिवा पंचायत में खड़े हैं। यहाँ पे कुछ युवा सब है, इनसे हम पूछेंगे कि इस बार चुनाव जो है पंचायत चुनाव, उसको लेकर उनका मतलब जो मुखिया जी का क्या स्थिति है, वो इनके नज़र में पास है या फेल है, इसी के माध्यम से हम पूछेंगे। जी क्या नाम हुआ आपका? हरिनारायण राय। किस पंचायत से? सिवा पंचायत से। क्या आपके गांव में क्या विकास की स्थिति क्या हुई अब तक? कुछ नहीं हुआ है, जैसे पहले था वैसे है। क्या लग रहा है इस बार जो चुनाव में मुखिया जी की बदलाव होगा या वही रहेगा? ये तो अभी नहीं बता सकते। तो आपके नज़र में मुखिया जी पास थे कि फेल थे? वो जो जैसे था वो सही सही था। धन्यवाद। रुकिए। क्या नाम है सर आपका? अलाउद्दीन जी, क्या है आपके नज़र में मुखिया जी पास है कि फेल है? तो विकास के ऊपर होता है, तो विकास जो करेगा वही नहीं पास करेगा। हाँ, तो आपके नज़र में क्या है, पास है कि फेल है? जी बताइए, आप तो युवा हैं, आपके ऊपर ही देश टिका हुआ है, तो बताइए आपके गाँव में विकास कितनी हुई है? जैसा ही था पहले वैसा ही है। जैसा था वैसे ही है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अकबर। जी बताइए, आपके नज़र में मुखिया जी पास है कि फेल है? जी वैसा ही है, जैसे पहले था वैसा ही है। वैसा ही है। तो कुल मिला के विकास न्यूज में स्वागत है। ये हमारा मधुबनी का लोकल न्यूज चैनल है डे न्यूज। आप अपना परिचय दे देंगे। धन्यवाद सर बाबू, और मैं डे न्यूज़ को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरा नाम राधे श्याम राय, मैं पूर्व मुखिया ग्राम पंचायत राज सिवा, प्रखंड अंधराठाड़ी, जिला मधुबनी का रहने वाला हूँ। मैं इस पंचायत के तमाम जनता को प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, और बार बार मैं यहाँ के जनता को प्रणाम करता हूँ कि जिन्होंने अपने आशीर्वाद से मुझे 2001 से 2015 तक इस पंचायत को नेतृत्व करने का मौका मिला दिए, और हमने बखूबी अपने कर्तव्य और निष्ठा को पालन करते हुए इस पंचायत के विकास के लिए मैंने काम किया। जिस दिन हम इस पंचायत के मुखिया बने थे, उस दिन इस पंचायत में मिट्टी के अलावा एक भी ईंट नहीं था, और सारे सड़कें टूटा फूटा, किसी गांव के एक दूसरे से कम्बिनेशन जोड़ने का काम नहीं था। मैंने 15 सालों में उतना जोड़ने का काम किया, और उस समय में सरकार के द्वारा विकास की राशि भी बहुत कम दी जाती थी, जिसके कारण बहुत सारा विकास जो मन में था उतना नहीं हो पाया। फिर भी हमने घंगरौलिया स्कूल को प्राथमिक विद्यालय से उत्क्रमित विद्यालय के लिए मैंने प्रस्ताव रखा, और वो उत्क्रमित विद्यालय करवाया। कसीम मार्ग पर विद्यालय नहीं था, वहाँ बहुत बड़ी आबादी थी पासवान और अत्यंत पिछड़ा के लोगों को, तो मैंने वहाँ भी एक विद्यालय के निर्माण करवाने का काम किया। जितने भी सारे सरकार की जो योजना थी उनको मैं बखूबी पालन करने का प्रयास किया। मैंने इस पंचायत में 1300 लगभग इंदिरा आवास योजना दिए थे, 900 वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन मिलाकर के पेंशन मिल रहा था। मेरे ही समय में राशन कार्ड की प्रक्रिया चालू की गई थी, जिसमें राशन कार्ड भी दिया गया। कुछ लोग वंचित रहे, जिनको कुछ लोग और अपने प्रयास से, और मैं भी अपने प्रयास से वंचित लोगों को जोड़ने का काम किया हूँ। उन लोगों को भी राशन अभी मिल रहा है, और मैं यही आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आने वाले दिनों में जो अभी पंचायत चुनाव की जो रणनीति चल रही है, जो चुनाव का समय आ गया है, 5 तारीख से छठे चरण का नॉमिनेशन प्रारंभ होगा, जिसमें अंधराठाड़ी प्रखंड का हो रहा है। अगर हम जनता का आशीर्वाद अगर मिला हमारी पत्नी सरिता राय को, तो मुझे विश्वास है कि हमसे भी ज़्यादा बखूबी से यहाँ पंचायत के विकास के लिए वह अपना निश्चित रूप से प्रयास करेगी और करेगी। राधे श्याम जी, हम एक बात आपसे पूछना चाहते हैं कि आप जानते हैं आप काफ़ी मजे हुए मुखिया है, और राजनीतिक से भी काफ़ी आपका अलग रहा है तालमेल। तो एक चीज़ हम आपसे पूछेंगे कि इस बार जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, चाहे पंचायत चुनाव हो, ये अलग संघर्ष करना पड़ता है। इस बार खास करके देख रहे हैं हम कि काफ़ी प्रत्याशी इस मैदानी जंग में है, तो कहीं आपको कुछ कड़ा मुकाबला करने को कुछ लग रहा है संभावना? हमको कड़ा मुकाबला की संभावना नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने जब 2016 में चुनाव छोड़ा, तो यहाँ जो वर्तमान मुखिया श्रीमती देवी बनी और उनके पति श्री हरिशंकर राय थे, उन्होंने जनता की जो समस्या थे उसके निदान करने को उन्होंने असक्षम रहा, और मैंने चुनाव नहीं लड़ने के बावजूद भी मैंने जो 2001 से 15 तक मुखिया था,
उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जिनका जो समस्या था, लोगों ने मुझे ही इसके लिए प्रेशर बनाते थे और बुलाते थे, और हमसे जो हो पाया हम प्रयास किए कि भरसक लोगों की समस्या का निदान हो। तो हमने लोगों का समस्या का निदान किया है, इसीलिए मुझे विश्वास है कि मुझे यहाँ कोई ज़्यादा टक्कर मिलने वाला नहीं है। जनता का, बहुत सारे जनताओं का मेरे ऊपर आशीर्वाद है। तब तो चुनाव की बात है, मतदान के रोज ही फैसला होता जी। है। जैसे राधेश्याम जी, एक चीज़ हम पूछेंगे कि चुनाव और क्रिकेट, अंतिम गेंद पे कौन आउट होगा, कौन सिक्सर मारेगा, उसका तो हम नहीं बता सकते, लेकिन एक चीज़ कहेंगे कि राधेश्याम जी, आपके गांव में विकास की क्या स्थिति है? विकास की स्थिति जो 2015 में हुआ, 15 के बाद जो विकास काज की बात होती है तो उसमें शिवा गांव, शिवारामपुर, इसके बाद तारापट्टी, इस सब गांव में विकास की काम बहुत नहीं के बराबर रहा। फिर भी जहाँ तक जो फंड था, सवाल तो यह है कि विकास तो पूर्ण हो जाना चाहिए। हमारे समय में ऐसा योजना नहीं था मनरेगा से कि जितना काम कराया जाएगा उतना रुपया सरकार द्वारा दिया जाएगा। हम लोगों को साल में 10 से 20 लाख रुपया मनरेगा योजना से मिलता था, उसी में काम करना पड़ता था, जिसमें वृक्षारोपण, बहुत सारे योजना वृक्षारोपण रहता था कि वृक्षारोपण कराना ही है, नदी का उड़ाही कराना ही है, पोखरा का जीर्णोद्धार कराना ही है। इस सब लेकर के वह ज़्यादा विकास में परिणत नहीं हो पाता था। जैसे पक्की सड़क हमारे समय में उतना फंडिंग नहीं था, ना हमको आदेश दिया गया था कि आप पक्की सड़क बनाए, उस पर बैंड था। मिट्टी खरंजा का रोड हम बनाए हुए हैं, और सब पंचायत में जो भी रोड था, कोई भी रोड बिना मिट्टी खरंजा से वंचित नहीं था। बहुत ढेर सारे पुल पुलिया का भी निर्माण किया गया। लेकिन अभी का जो समय था 2016 से 2021 तक का मनरेगा का, उसमें जितना भी काम कराइए उसका पैसा आपको मिल जाएगा। भले उसके लिए 1 महीना 2 महीना का समय का ज़रूरत था कि 2 महीना 3 महीना के बाद पैसा मिलता था। तो हमारे मुखिया जी उसमें सक्षम नहीं रहे और विकास का काम उसमें वंचित, विकास से लोग वंचित रह गया। मुझे उम्मीद है कि अब जो 5 साल का मेरा कार्यकाल होगा वह निश्चित रूप से बहुत अच्छा विकास का कार्य होगा, कारण सरकार की राशि बहुत ज़्यादा आ रही है। जल नल की योजना मुखिया को मॉनिटरिंग करने का पावर था और वार्ड मेंबर सचिव के माध्यम से पैसा दिया गया था, लेकिन माननीय मुखिया जी इसमें भी असक्षम रहे। हमारे पंचायत में जल नल योजना का केवल 2 या 3 जल नल योजना में पानी आ रहा है, बाद बाकी सारा और जल नल योजना में पानी नहीं आ रहा है। तो सरकार की राशि भी चली गई और जनता को लाभ भी नहीं मिला। इसके लिए प्रखंड स्तर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी को, इस पंचायत के पंचायत सेवक को बार बार इन लोगों को हम प्रेरित करते रहे, जा कर के कहते रहे, लेकिन सरकारी अमला भी द्वारा किसी भी तरह की इस पर कोई कार्रवाई या कोई विकास के लिए बात नहीं। जैसे कि हम 1 मिनट राधेश्याम जी को रोके हैं, जैसे कि अभी उन्होंने अभी बताया कि नल जल योजना का काम कहीं भी सुचारू रूप से नहीं किया गया, चाहे उसमें सचिव हो या वार्ड सदस्य हो, जो भी कर्मचारी हो। उनके बावजूद उन्होंने बोला कि हम जो प्रखंड के कार्यालय में जो अधिकारी उनको भी संज्ञान में दे, लेकिन उनके बावजूद भी कोई काम नहीं हुआ। तो आप जान सकते हैं कि कितनी मतलब नल जल योजना में लूट है, या हम लूट कहेंगे या जो कहेंगे, लेकिन कुल मिला के विकास से वंचित यहाँ के लोग रहे। जो नीतीश जी का जो फरमान था कि ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता था नीतीश कुमार का, 7 निश्चय योजना के तहत जो है नल जल योजना की हर परिवार को शुद्ध जल पानी मिले, लेकिन वो नसीब नहीं हुआ। सिर्फ 2 वार्ड में नसीब हुआ है, जैसे कि बाकी 9 वार्ड का 9 वार्ड में पैसा निकासी होने के बाद भी जो है काम नहीं हुआ। इस बीच बने हैं हमारे साथ में राधेश्याम जी, लेकिन हम एक चीज़ और बता देते हैं आपको। राधेश्याम जी, हम अभी आ रहे थे, देखें आपके घर के बगल में एक सड़क है, ये काफ़ी दयनीय स्थिति है। तो ये सड़क का स्थिति, मतलब जो लोग बोलते हैं कि विकास की गंगा बहती है, तो इस सड़क की स्थिति इस समय कैसे है? यह सड़क 2009 में बनाया गया था। तो सड़क बनने के बाद तो टूटता है, इसका लगभग 11 बरस हो गया। 11 बरस में इस पर किसी भी तरह